ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम टॉप हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े एग्जाम टॉप हो जाते हैं जब आग लगी हो सीनों में। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड अवश्य टॉप करवाएंगे। बस आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें। अभी वीडियो कम आ पा रहा है, जैसे जैसे एग्जाम आपका करीब होगा आपका वीडियो मैराथन की तरह जोर पकड़ेगा। अभी 2-4-10 दिन वीडियो कम लगातार मिल पाएंगे, इसके बाद आपको मैराथन क्लास मिलेंगे। बस आप कक्षा 10 एग्जाम टॉप करने के लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम 10 के लिए हम अभी त्रिकोणमिति का पहला टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें त्रिकोणमिति चल रहा था। उस त्रिकोणमिति में प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 इसके पहले हम पढ़ाए हैं, जिन्हें हमने 2 पार्टों में क्लियर किए हैं। आज हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आज प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे और यह 8.2 में जो भी प्रश्न है किस पर है? कोण पर आधारित। क्या है? कोण पर आधारित। तो साथियों सबसे पहले आप कोण याद करना होगा। अब कोण में क्या? कोण की बात आती है, यहां पर बात होती है अंश की। क्या होता है साथियों? अंश। यानी कोण को 2 तरीके से नापा जाता है, एक अंश में, एक रेडियन में। पहले हम आपको अंश में सभी मान याद करना सिखाएंगे। यानी आपको 0 अंश का मान याद हो, 30 अंश का मान याद हो, 45 अंश का मान याद हो, 60 अंश का मान याद हो, 90 अंश का मान याद हो, तो कक्षा 10 के सभी कोण पर आधारित बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आप 0 से 90 तक मान याद कर ले जाएंगे तो बाकी के मान आसानी से याद हो जाएंगे। तो साथियों इसके लिए पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे इन सब मानों को निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 यानी स्टेप पहले हम क्या करें भैया? स्टेप फर्स्ट में 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए। 0 से 4 तक क्या लिख दिए? गिनती लिख दिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे? सब में 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? सब में 4 से भाग कर दिए। क्या कर दिए? सब में 4 से भाग। क्या लिखेंगे स्टेप सेकंड में? यानी स्टेप सेकंड में 4 से भाग। अब क्या करेंगे? सरल करेंगे इसे। क्या करेंगे? सरल करेंगे। 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 1/4 ऐसे ही रहेगा, ये कट जाएगा, 1/2 आएगा, ये कितना आएगा? 3/4 आएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद सभी को करड़ी में लेने पर क्या लिखेंगे भैया? सभी को करड़ी में लिखने पर करड़ी में लिख दिया जाए, करड़ी लगा दो। और जब करड़ी लगा देंगे तो अब इसको हल करेंगे। यानी इसका मान क्या आ जाएगा? 0। इसका मान क्या आ जाएगा? 1/2। करड़ी में 1 का मान 1, करड़ी में 4 मान 1/2। और इसका क्या हो जाएगा? 1/करड़ी में 2। 1 तो वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 2 कहीं निकलेगी हो जाएगा। ये करड़ी में 3/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी आपको मिला 0, 1/2, 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, 1। 0, 1/2, 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2 और 1। यानी हम यहीं पर लिख दें साइन। क्या लिख दें? साइन। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान करड़ी 3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इन्हीं सब मान को रिवर्स कर दिया जाए। यानी अब इधर से बोल दें 1 करड़ी में 3/2, 1/करड़ी में 2, 1/2 और 0। यहीं हम लिख दें काश। तो काश 0 का मान 1, काश 30 का मान करड़ी में 3/2,
cos 45 का मान 1 बटा कर दो, cos 60 का मान 1 बटा 2 और cos 90 का मान क्या होता है साथियों 0। अब आता है tan। tan को क्या लिख सकते हैं, tan को हम जानते हैं sin बटे cos भी लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं sin बटे cos ही, तो यानी sin a cos a, तो यानी यहाँ बीच में बटा लगा दें तो 0 बटा 1, 0 बटे 1 का मतलब क्या होता है 0। अगर यहाँ बटा लगा दें 2 से 2 कट जाएगा तो बचे क्या 1 बटा करड़े 3, यहाँ बटा लगा दें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि जो ऊपर वही नीचे कट जाएगा, यहाँ बटा लगा 2 2 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा करड़े 3। अब ऊपर 1 नीचे 0 तो 1 बटा 0 मान क्या हो जाएगा अनंत। अगर ये इतने मान आपके एकदम तैयार रहे तो हम कहता हूं कि ये सभी मान चाहे 90 और 90 के अलावा हर मान को हम आपको सिखाने जाएंगे। पहले ये साइन cos tan यदि आपको तैयार हो जाएगा तो आप आसानी से कैसे याद करेंगे 0 1 बटा 2 1 बटा कर 2 कर 3 बटे 2 1, मतलब ये लाइन को आप 3-4 बार लिखना है, जहां भी आप बैठे हैं वहीं पर 3-4 बार अपने मन में बोलेंगे 0 1 बटा 2 1 बटा कर 2 3 बटा 2 1 0 1 बटा 2 1 बटा कर 3 बटा 2 1 0 1 बटा 2 1 बटा कर 3 बटा 2 1, ऐसे ही आप इसको याद कर लेंगे। जब याद हो जाएगा तो इसी को पलट के बोल देंगे काश हो जाएगा, बटा लगा देंगे तो tan हो जाएगा। तो अगर इन सब मान को याद हो जाएगा तो आप आसानी से कोसेक से काट को निकाल लेंगे। कोसेक 0 पर 1 बटा लगा देना, सबको 1 बटा, सबको पलटते जाना। कोसेक के लिए पलट देना, सेक के लिए पलट देना, कॉट के लिए पलट देना। तो ये सब मान यदि याद रहेंगे तो एनसीईआरटी की जो बुक कक्षा 10 की है तो वहां पर आप लोग आसानी से तय करने जाएंगे। तो यानी हम क्वेश्चन आपको हल कराते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी वाला बुक हम आपको बताते हैं सॉल्व, यानी प्रश्नावली 8.2 का चलते हैं क्वेश्चन पर। तो 8.2 का क्वेश्चन पहला क्या है देखते हैं। 8.2 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन। तो अभी आपको हमने बताया sin 60 का मान कितना करने में 3 बटा 2, cos 30 का मान कितना हमने बताया इसका भी मान करने में 3 बटा 2 प्लस sin 30 का मान 1 बटा 2, cos 60 का मान 1 बटा 2। अभी हमने आपको सिखाया पूरी लिस्ट से, तो इन दोनों को गुणा करेंगे करने में 3 गुणा 3 हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 1 2 दूना 4। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा तो ऊपर 3 बचेगा, 4 से 4 कटेगा ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 4 बटे 4 और ये कट जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसी में दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 tan 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60। पहले इसका मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि tan 45 का वर्ग और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है cos 30 का वर्ग और इसका क्या मतलब होता है sin 60 का वर्ग। हमने क्या लिखा जो ये वर्ग था ब्रैकेट लगाकर बाहर कर दिया। अब क्या होता है सबका मान रखेंगे, अभी tan 45 का मान हमने दिखाया 1 होता है प्लस cos 30 का मान कितना हमने बताया था करने में 3 बटा 2 होता है और sin 60 का मान क्या होता है करने में 3 बटा 2 का वर्ग। अब देखेंगे ये तो सेम टू सेम है, कट गया यानी करने में 3 बटे 2 का वर्ग माइनस करने में 3 बटे 2 का वर्ग। अब क्या हुआ यहाँ पर बचा क्या 2 गुणे 1 का वर्ग कितना आ गया 2, इसका आंसर क्या है 2। यानी अगर आपको मान याद रहेगा एकदम आसानी से हल कर लेंगे। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है, बच्चों के रिक्वायर्ड थी कि सर त्रिकोणमिति कम समझ में आया है
तो इसलिए हमने पहला चैप्टर त्रिकोणमिति ही लिए हैं। इसके बाद हम आपको त्रिकोणमिति के बाद अगला टॉपिक अलजेब्रा पढ़ाएंगे, इसके बाद ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। ऐसे ही हम आपको बोर्ड होने से पहले, बोर्ड एग्जाम जब भी प्रस्तावित होगा उसके पहले 15 से 10 दिन पहले आपको पूरा कोर्स हम खत्म कर देंगे। अभी तो ऐसी क्लास चला रहे हैं, मैराथन लेंगे, एक दिन में एक चैप्टर फिनिश, एक दिन में एक चैप्टर फिनिश। तो अभी क्या हुआ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले का तीसरा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले में कई सवाल हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें का, इसका है cos 45 अंश, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश, sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। अब आ गया मान दूसरा वाला। अब cos 45 का मान क्या बताए थे, 1/करड़ी में 2। अब यहाँ पर sec 30 आया, तो इसका मतलब पहले आपको cos 30 का मान पता हो, cos 30 का मान 1/2। अब 1/2 को आप पलट देंगे 2/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1 प्लस cosec 30। अब cosec 30 का मतलब क्या होता है, सॉरी साथियों, जो cos 30 का मान होता है कर्डिन 3/2। अब कर्डिन 3/2 को पलटेंगे तो 2/कर्डिन 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/कर्डिन 3। अब ये है cosec 30, आप जाएंगे sin 30 के पास, sin 30 का मान 1/2 होता है और इसको पलटे क्या हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/कर्डिन 2, नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे तो कर्डिन 3 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया 2 प्लस 1 से कटेगा क्या हो जाएगा 2/कर्डिन में 3। अब क्या होगा, इसके बाद 1/कर्डिन में 2, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाएगा, यानी कर्डिन 3 सबसे ऊपर गया, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/कर्डिन में 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे आगे, कर्डिन 3, अब इसको गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2 गुणे कर्डिन 3, यानी इस कर्डिन को इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद ऊपर तक कर्डिन 3 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या हो जाएगा 2/2 में 2 प्लस, अब ये दोनों कर्डी सेम होती तो अंदर गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2/6 में 6। तो भाइयों जब भी नीचे कर्डी आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण। अब परमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है, जो बड़ा डिजिट, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा वाला डिजिट इधर रख दिया जाए और इसको ऐसे लिख दिया जाए। अब परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, इसके उल्टा, उल्टा मतलब माइनस, तो 2/6 माइनस 2/2, जितना ऊपर कर रहे हैं उतना नीचे कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऊपर नीचे भी गुणा किए ऊपर गुणा करें कट जाए एक ही है ना, लेकिन हम परमीकरण क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नीचे कर्डी नहीं आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा कर्डिन 3 और 2/6 माइनस 2/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा 2/6 का वर्ग माइनस 2/2 का वर्ग। अब जब इसको हल करेंगे अब क्या होगा, इस कर्णी का गुणा इन दोनों में, तो जब करेंगे गिनती मतलब जो बाहर है बाहर हो जाएगा, अब कर्णी गुणा इसमें करेंगे कर्णी में 18 हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्णी में 6 हो जाएगा। अब इसका वर्ग मतलब क्या होता है 2 दूना 4 और 4 6 24, कहने का मतलब इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, वर्ग कट जाए करनी, माइनस 2 दूना 4 4 दूना 8। अब और हल करेंगे क्या हो जाएगा 2/18 माइनस 2/6, तो 24 में से 18 गया क्या होगा 16, क्या होगा 16। अब ऊपर 2 है कॉमन, अगर ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो करड़ी में 18 माइनस 2/6 बटे 16 काट दिया जाए 2 8 16। अब 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा बाहर, यानी 3/2 माइनस 2/6 बटे 8। आपका ये फाइनल आंसर होगा। सवाल देखने में छोटा सा लेकिन आपका कैलकुलेशन ये आया, यानी यहाँ पर कर्णी का खेल है,
करड़ी थोड़ा सा आप जानिएगा, करड़ी क्या होती है, कैसे गुणा किया गया, यहाँ इसको आप लगाएंगे सवाल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप इसको वीडियो रोक रोक कर पहले हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करिएगा। जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आए उसे आप 2-3 बार रफ में प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद भी ना समझ में आए तो हमारे पास जरूर कमेंट करिएगा, आपको हम अगली क्लास आने से पहले आपका डाउट जरूर बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी पहले का ही 4वां पार्ट। क्या है यहाँ पर, साइन 30 tan 45 साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30। आप लोग अपनी किताब में एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को मिलाकर आप हल करेंगे। हम आपको प्रोसेस पढ़ा रहे हैं, इसको आप देखिए और ये एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए, यानी अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर पहला हल लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे भैया, हल। स्टार्ट करेंगे, मान साइन 30 का मान 1/2, tan 45 मान a, कोसेक 60। अब कोसेक आ जाए पहले साइन के पास जाना, साइन 60 का मान कर्डिन 3/2, कोसेक पलट के बोलो 2/3 बटे। अब सेक 60 से किसका उल्टा होता है, कास का, कास 30 का मान कर्डिन 3/2, तो सेक क्या हो जाएगा 2/3। फिर आप जाएंगे cos 60 मतलब cos 60 का मान क्या होता है 1/2। अब यहाँ पर काट 45 मान 1 होगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम बनाएंगे। ऊपर एलसीएम क्या आएगा मित्रों, ऊपर आएगा 2 करड़ी में 3, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या रहेगा करड़ी में 3 प्लस इसको बटा ये करेंगे, इसको बटा ये कर लेंगे, तो एक का एलसीएम सेम यही होगा 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 में 1 करेंगे 2 करड़ी में 3 माइनस करड़ी 3 कट गया 2 दूना 4 बटे नीचे क्या एलसीएम हो जाएगा 2 करड़ी 3। अब 2 करड़ी 3 ध्यान देंगे कैसे करेंगे, करड़ी 3 पहले कटेगा 2 बचेगा, 2 को ऊपर कर किया जाएगा गुणा 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कटेगा करड़ी 3 1 के करड़ी 3, एक में इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से ये करड़ी मतलब समान है, इसके सामने 1 होता है, तो यानी 2 करड़ी में 3 1 करड़ी में 3 मिलके कितने 3 करड़ी में 3 माइनस 4। यहां पर भी वही कहानी 2 करड़ी में 3 बटे सेम टू सेम कहानी यहां भी 4 ऐसे रहने दो। अब यहाँ एक्चुअली 1 करड़ी में 3 होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 प्लस 3 करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, फिर वही बात, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो 3 करड़ी में 3 ऋण 4 बटे 2 करड़ी में 3 गुणा ये कहा जाएगा सबसे ऊपर 2 करड़ी में 3 बटे ये इसको क्या ले सकते हैं 4 प्लस 3 करड़ी में 3, ये तो इससे कट गया, आया क्या 3 करड़ी में 3 माइनस 4, इसे लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 प्लस 4। पहले हम इसको लिख दिए फिर बाद में इसको। अब क्या, जब भी नीचे करड़ी आ जाए तो आप क्या करेंगे परमेयीकरण, क्या करेंगे परमेयीकरण, बराबर नीचे बराबर लगा दे जाएंगे। जो परमेयीकरण के लिए हमने क्या बताया, नीचे प्लस है तो इसके माइनस से ये प्लस जितना ये हो जाए इसी के ऊपर गुणा कर दो, 3 करड़ी में 3 माइनस 4। तो जरा ध्यान से देखिए ऊपर दोनों समान हो गए, और जब समान हो x गुणे x वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का वर्ग, और नीचे क्या होगा वर्गांतर का सूत्र, तो 3 करड़ी में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। जब यहाँ पर अब क्या करेंगे a माइनस बी का होल वर्ग, तो a माइनस बी का वर्ग तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि a माइनस बी का वर्ग होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a वर्ग माइनस बी वर्ग का क्या सूत्र होता है। अगर ऐसा आपको दिखाएंगे तो एग्जामिनर कहेगा लड़का वास्तव में लगाया है, टीपा नहीं है, आपको पूरा मार्क मिलेगा। चलिए इसका मतलब a का वर्ग 3 करड़ी में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे 3 करड़ी में 3 गुणे 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा
इसका वर्ग 3 3 9 3 27 4 चौक 16। इसको जब हल करेंगे 3 3 9 3 27 अधन 4 चौक 16 रेड। तो 4 दूनी 8 3 24 करड़ी में 3। इसे घटाएं कितना आ जाएगा 11। और हल करेंगे, इसको और हल करेंगे 7 6 13 2 1 3 -24 करड़ी 3/11। इससे यह सरल नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इन सब सवालों को पहले रफ पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक बार नोट्स बनाएंगे। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो एक बार बना लेंगे, फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार बना लेंगे अच्छे से नोट्स, तो बार बार उसको आप रिवीजन कर लेंगे। एग्जाम के समय एक बार से देख लेना, आपको मैं श्योर बता रहा हूं कि आप हर सवाल लगा के आएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है पांचवा, यानी पहले का पांचवा। पहले का पांचवा सवाल। सवाल का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इस कैलकुलेशन को देखकर परेशान नहीं होना है। हर स्टेप को देखिए और इसका विधिवत वीडियो बनाइए। चलिए एक का पांचवा, यानी पांचवे में क्या भैया 5 इंटू cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 तभी हमने स्क्वायर वाला बताया था, इसका मतलब इनके मान का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग। इसे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर cos 30 का मतलब पहले cos 30 सोचिए, cos 30 मतलब कर्डिन 3/2, तो पलट के बोलेंगे तो 2/3। जिसका विपरीत होता है उसी का मान लिखा जाता है। इसका मान 1 वर्ग करेंगे वही आएगा। sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या होता है 1/2 की स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है कर्डिन 3/2 का स्क्वायर। इसको हम और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे इसका वर्ग 2 दूना 4 बटे 3 माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। जब आगे और हल करेंगे हम तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर 5/4 माइनस 4 4 16 16/3 माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा 4 एलसीएम 1 प्लस 3। आगे इन सब में एलसीएम क्या होगा 12। तो 4 तिहाई और 3 पचे 15, 3 चौक 16 चौका 64 बटा 1 करेंगे 1 बराबर में 12 बटे 4/4 4 से 4 कट गया। तो क्या हो जाएगा ये होगा 15 माइनस 4 2 6 6 1 7 बटे 12। अब माइनस वाला ज्यादा है कोई बात नहीं, 6 में से 5 गया 1, 7 में से गया 6 माइनस 61/12। यानी इसका फाइनल आंसर क्या है माइनस 61/12। ये थे पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट, यानी हर पार्ट को हमने बताया। आपको हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे नोट्स बनाना है। कहीं भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम किसी की यदि हो जरूर आप बताएंगे, हम उसे जरूर आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करिए। अब विकल्प क्या है, यानी पहला क्वेश्चन है, इसमें विकल्प आपका कहा है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसके लिए विकल्प बनाए हैं 4। पहले विकल्प क्या है sin 60, दूसरे विकल्प में क्या है cos 60, तीसरे विकल्प में क्या है tan 60 और डी विकल्प में है sin 30। यानी एक नंबर के बहुविकल्पी सवाल आपके बनेंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान रखेंगे। tan 30 का मान 1/3 अभी रटाएं आप लोग को, इसका मान 1/3 का वर्ग। जब इसको हम हल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। जब आगे हल करेंगे 2/3 और 3 हो जाएगा एलसीएम, 3 1 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2/3 बटे 4/3। अब क्या करेंगे इसे, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा 40। अब क्या करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना। अब क्या करेंगे, 3/3, अब गुणे 2 आ गया। हमने बताया नीचे करड़ी नहीं होनी चाहिए, किसका गुणा करेंगे, करड़ी का ही गुणा, ये नहीं कि 2/3 गुणा करेंगे, सिर्फ करड़ी वाले का। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 3/3 हो गया, और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, क्योंकि ये करड़ी 3 दे देगा, 3 से 3 कटेगा, तो करड़ी 3/2। तो आपको सोचना होगा करड़ी 3/2 किसका मान होता है, साइन कब में होता है, काश में होता है। साइन 60 में होता है, काश 30 में होता है। तो साइन 60 है तो साइन 60, काश 30 तो कहीं है नहीं, यानी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। आपको सवाल लगाकर ही टिक बनाना है, ऐसे ही नहीं आप कहीं और करिए बोर्ड कॉपी में, सिर्फ वहां सही कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है मित्रों। आपको वहीं सामने ही सब कुछ सवाल को लगाना होगा। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। विकल्प क्या है इसमें, tan 90, दूसरा विकल्प क्या है 1, तीसरा विकल्प क्या है sin 45, डी क्या है 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लगाएंगे। मान जब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, यहाँ पर क्या हो जाएगा धन 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 1 धन 1, 0/2, और 0 में किसी संख्या मान देंगे 0, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 0। अब हिम्मत नहीं है tan 90 मान 0, tan 90 मान अनंत होता है, तो यानी इसके लिए विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। चलते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पर, दूसरे के पार्ट 3 क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, तीसरा है, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a। क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a ट्रू है, मतलब सही है कि या गलत, सही है या गलत, सही है या गलत, कब, मतलब क्या है, नहीं सही है कब, जब ए बराबर क्या क्या दिया मान, ए बराबर दिया है 0 अंश, यानी पहला विकल्प। बी बराबर क्या दिया है 30 अंश, सी बराबर क्या दिया है 45 अंश, डी बराबर क्या दिया है 60 अंश। तो अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, एलएचएस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम मान लिखेंगे, इसमें लिखेंगे sin 2, एक मान अगर 0 लेते हैं तो इधर भी 2 sin का मान 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा sin 0 बराबर 2 sin 0 मान कितना होगा 0, और यानी 0 मान यहाँ भी 0, 0 बराबर 0, पहले ही विकल्प बराबर दिख रहा है। चलो 30 पे चेक करते हैं, अभी तो मान लीजिए 0 वाला तो सही हो गया, 30 पे चेक करेंगे तो 60 हो जाएगा, जब 60 हो जाएगा इधर 30 ही रह जाएगा, तो हल करेंगे बराबर नहीं होगा, 45 पर भी बराबर नहीं होगा, 60 भी बराबर नहीं होगा, तो यानी इसका विकल्प क्या होगा एप्पल, यानी ए सही होगा। तो दूसरे का चौथा क्वेश्चन, दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन में है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसमें क्या है का 60 अंश, बी का मान क्या है tan 60 अंश, सी का मान क्या है
साइन 60 अंश, डी का मान क्या है साइन 30 अंश। तो क्या करेंगे साथियों, पहले हल करेंगे हम इसे। 2 × tan 30 का मान 1/3, एक ऋण, इसका मतलब क्या भैया, मान रखो हल करो, 2/3 और 1 - 1/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग खत्म हो जाएगा। 2/3, 3 1 3 और 3 1 3, एक में से यानी 2/3। क्या लिखेंगे पलट कर, 2/3 और 3/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/3। अब क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। तब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। अब आप बताएंगे कि कर्डियन 3 इन चारों मान में किसका मान कर्डियन 3 होता है। तो आप कहेंगे साथियों tan 60 का, यानी इसका विकल्प क्या होगा tan 60। तो कहने का मतलब दूसरे में ये 4 विकल्प थे, यानी दूसरे क्वेश्चन में कुल 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट को आपको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है यदि tan a + b, यानी यदि tan a + b बराबर कर्णी में 3 तथा tan a - b बराबर tan a - b बराबर क्या कह रहा है 1/3 और कह रहा है a और b 90 से छोटे हैं। तो a और b का मान, यानी आपसे पूछा है a और b का मान। तो मित्रों क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, यानी क्या दिया है tan a + b का मान दिया है। तो tan a + b में अब आपको यह सोचना होगा, इसको दिमाग से एकदम निकाल दो कि tan का किस कोण का मान 30 अंश होता है। तो आप कहेंगे कि tan 60 का ही तो मान होता है, यानी हम कर्डियन 3 के स्थान पर tan 60 लिख दिए। तो tan से tan कट गया, तो क्या आ गया a + b बराबर 60 अंश, a + b बराबर 60 अंश। इसी प्रकार यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ दिया है tan a - b बराबर 1/3। अब आप यह दिमाग लगाइए tan के किस मान का, tan के किस मान का मान होता है 1/3। तो आप कहेंगे सर 30 अंश का, तो tan a - b बराबर tan 30 अंश, क्योंकि tan 30 अंश का मान होता है 1/3 ना। तो क्या हो जाएगा a - b बराबर 30। जब आपको प्लस में दिया हो और माइनस में दिया हो, तो a का मान प्राप्त करने के लिए योग बटे 2 कर दो और b का मान ज्ञात करने के लिए अंतर बटे 2 कर दो। क्या कर दो भैया, योग बटे 2 कर दो, अंतर बटे 2 कर दो। योग किसका मतलब 60 और 30 का योग कर दो और बटे 2 का भाग कर दो। तो 60 30 90, 90/2 कितना रहेगा 45, और अंतर बटे 2 तो 60 - 30/2 और 60 में से 30 घटाएंगे 30/2, ऐसे काटेंगे कितना आ जाएगा 15 अंश। कहने का मतलब ये हुआ a का मान 45 अंश आया और b का मान 15 अंश आया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको सवाल लगा दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा इम्पोर्टेंट, यानी यहां पर लिख देना इम्पोर्टेंट। ए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे आप 2-3 बार लगाएंगे। बस यही a + b बराबर 60 आ जाए, a - b बराबर अगर 30 आ जाए, एक जगह योग हो एक जगह अंतर हो, तो a का मान निकालने के लिए योग बटा 2 कर देना, योग बटे 2 कर देना, और b का मान निकालने के लिए अंतर बटे 2 कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर ट्रू और फॉल्स है, सही गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर सही में क्या बताना भैया, सही और गलत, कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत।
पहला है, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। ये विकल्प पूरी तरह से क्या है, गलत है। कैसे? अगर मान लीजिए एक स्थान पे हम मान लीजिए 30 लिख दिए हैं, बी का स्थान में मान लीजिए 35 लिख दिए, तो कहने का मतलब ये हुआ साइन, ऐसा करो 60 अंश ले लो ताकि आसानी से आपको तैयार हो जाए। 30 प्लस 60, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 90। इसका मतलब क्या होता है, 1 हो गया। अगर हम यहां पर इधर सॉल्व करें, साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। साइन 30 मान क्या होता है, a/2। साइन 60 का मान क्या होता है, कर्डिन 3/2। आइए इसका 2 एलसीएम लेंगे तो a प्लस कर्डिन 3, यानी a प्लस कर्डिन 3/2। इधर तो आया 1 और इधर तो आया 1 प्लस कर्डिन 3/2, तो कहां दोनों के मान बराबर है, इसलिए पहला जो क्वेश्चन दिया है प्रश्न में वो बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि, अगर थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। क्या कह रहा भैया, यदि थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। अच्छा, अभी हम पहला आप लोग को नियम बताए थे कि अगर यहाँ 0 अंश लिख दें, अगर 0 अंश लिख दें, 30 अंश लिख दें, 60 45 लिख दें, 60 लिख दें, 90, क्या बताए थे, इधर बताए थे 0, इसका मान क्या बताए थे, अगर साइन यहाँ पर लिख दो, साइन 0 मान बताए थे 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, इसका मान 3/2, इसका मान 1। आप क्या देख रहे हैं, अगर ये 0 है, ये 1/2 है, 0 से बड़ा है, और 1/2 से बड़ा 1/2 है, इससे बड़ा 3/2 है, और इससे बड़ा 1 है। कहने का मान बढ़ता जा रहा है, यानी जब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक, यह विकल्प बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, यानी चौथा का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि करने पर, अगर थीटा वृद्धि, ये चीज मैं बना दो भैया, इसका मतलब है वृद्धि, थीटा का वृद्धि करने पर कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए अच्छा कास में चलते हैं, कास की लाइन क्या लिखे थे, तो 0 30 45 60 90, तो बताए थे सबसे पहले अगर हम कास की बात करें तो क्या बताए थे आपको, हमने कहा था जो साइन का था पलट के बोलो, 1 कर्डिन 3/2, 1/2, 1/2, 0। अच्छा आप क्या देख रहे हैं, ज्यादा मान से कम की ओर चल रहे हैं ना, यहाँ इधर का मान कम हो रहा है और इधर कोण का मान बढ़ रहा है, यानी थीटा बढ़ा रहे हैं कि इसका मान जो कासल यानी कोज्या का जो मान है वो घट रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है तो बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ साइन के साथ होता है, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये सब मान डिक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ तो कह रहा है काश का मान भी बढ़ेगा, बढ़ने की बजाय घट रहा है, अगर ये डिक्रीज की बात की होता तो सही हो जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है विकल्प में, थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा, कह रहा है थीटा चाहे जो मान ले लो, उसका मान चाहे साइन लगता हो चाहे cos में मान बराबर हो। कैसे, देखिए ऐसा संभव नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया साइन 30 और यहाँ पर लिख दिया cos 30, कहने का मान बराबर होना चाहिए, साइन 30 मान 1/2 होता है, इसका मान तो कर्डिन 3/2 होता है, ये संभव है कभी, 1/2 होता है 1/2 मान लेते बराबर है, बट ऐसा नहीं है, यानी बराबर नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो सकता, प्रत्येक थीटा के लिए ऐसा मान नहीं होता है, सिर्फ एक मान के लिए होता है। अगर थीटा बराबर 45 अंश का होता तो ये बात हो जाता, थीटा के प्रत्येक मान के लिए नहीं है, थीटा के सिर्फ एक मान के लिए वो है 45, लेकिन ऐसा प्रश्न में नहीं कहा है, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, यानी 4 का 5वां क्वेश्चन क्या है जरा इसमें देखते हैं।
कह रहा है कि a बराबर 0 अंश, a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, काट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित a का मतलब होता है अनंत, अनंत को ही तो परिभाषित नहीं कर सकते हम। तो क्या बताइए, काट a यानी हम यहाँ पर लिख दूं काट 0, काट 0 का मान क्या होता है? अच्छे बताइए tan 0 का मान क्या होता है? tan 0 का मान बताए थे, क्या बताए थे? tan 0 साइन बटे कास, साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, 0 बटे 1, उसका मान बताए थे 0। तो यानी tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान 0 होता है। अब हम बताए थे काट tan का विपरीत, तो यानी 1/0। अब 1/0 मतलब क्या होता है? क्या आज तक कोई 0 का भाग, 0 से 1 भाग दे पाया? कोई नहीं। इसका मान है अपरिभाषित। कहने का मतलब इसी को कहते हैं अनंत। क्यों? क्योंकि एक में ऐसे ही 0 का भाग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी ये समाप्ति ही नहीं होगा। तो इसलिए यानी यहाँ पर इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। ये विकल्प सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, दूसरा और पांचवा सही है, बाकी सब गलत है। तो इसके बाद है 8.3 प्रश्नावली। तो कल हम 8.3 वाला प्रश्नावली आपको हल कराएंगे। आज हम 8.2 प्रश्नावली हल कराए हैं। आप सभी स्टूडेंट इसको नोट्स बनाइएगा। इसके बाद अपने रफ पर 3 से 4 बार लगाकर प्रैक्टिस करिएगा। आपको हम एकदम बता रहा हूं कि एग्जाम में नंबर कैसे पाया जाता है, ज्ञान अलग बात है। अगर आप कम भी आपको तैयार कर पा रहे हैं तो आप तब भी आप अपनी कॉपी लिख कर आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा टारगेट है कि आपको मैं 100 में 100 दिलाऊंगा। 30 यदि विद्यालय वाले दिए तो 70 की गारंटी मैं लेता हूं। आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए। अभी मैं प्रश्नावली, एक एक प्रश्नावली का वीडियो बना रहा हूं। कुछ ही दिनों में यानी 2-4-6 दिन के बाद एक एक पूरे चैप्टर का मैराथन लेके आएंगे। एक चैप्टर एक दिन, चाहे जितनी प्रश्नावली हो, उसके लिए हम लाइव क्लास आपको पढ़ाएंगे। और लाइव क्लास में आप लोग जैसे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, जरूरतमंद लोग को शेयर भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे करते रहिए। और कुछ ही दिन में यानी 4-6 दिन के बाद हम लाइव क्लास में एक चैप्टर, एक मैराथन, एक दिन, यानी आपके जितने भी चैप्टर 15-16 हैं, हम मात्र 15 से 16 दिन में पूरा गणित खत्म कर देंगे कक्षा 10 की। आप लोग ये साथ देंगे तो। जितने लोग को भी लाइव क्लास पढ़ना है, एक चैप्टर, एक मैराथन, एक दिन, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इस श्रृंखला को जल्द ही स्टार्ट करेंगे, जैसा आप लोग का रिक्वायर्ड हो। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा, हाँ सर हमें लाइव क्लास चाहिए, तो हम जल्द ही से ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे। एक दिन में एक मैराथन, एक क्लास, मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर पूरा गणित का ये जो बुक है एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम अनसॉल्व आपको सॉल्व कराएंगे। पिछले पूर्ववर्ती एग्जाम में कैसे इस गणित के प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों को हल कराएंगे। आपको विश्वास के साथ बिला बताता हूं कि बोर्ड में हर क्वेश्चन आपको हमारे लेक्चर से मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।